Shut up and sit down. The Non-Cooperation Movement 1920 to 22 असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक. Gandhi ji by this time was convinced that no useful purpose would be served by supporting the government. उस समय तक गांधी जी समझते थे कि सरकार को समर्थन देकर कोई उपयोगी काम नहीं हो सकता. He also emboldened by his earlier success in बिहार. अब देखिए, in the light of the past event and the actions of British government, he decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act in 1919. बिहार में उन्हें कामयाबी मिल चुकी थी. होती घटनाओं के प्रकाश में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के कार्यों के बाद उन्होंने सरकार के सामने कुछ मांग रखी थी. ठीक है, और पूरे देश में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने का उन्होंने आग्रह किया. He threatened to start the non-cooperation movement in case the government failed to accept his demand. उन्होंने सरकार को यह चुनौती दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो सत्याग्रह किया जाएगा. Why do you think Gandhi ji protested against the act? आपको ऐसा क्यों लगता है कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध किया? It was because the act gave the government enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without any trial for 2 years. यह इसलिए क्योंकि रॉलेट एक्ट से सरकार को बहुत सारी ताकतें मिल गई थी और सरकार बिना किसी सुनवाई के लगभग 2 साल के लिए जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ठीक है, उनको जेल में डाल सकती थी. गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ. ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि बिना हिंसा के इस कानून के खिलाफ विद्रोह किया जाए, आंदोलन किया जाए, लेकिन इसमें हिंसा नहीं होना चाहिए. द गवर्नमेंट पेड नो हीड टू इट. सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. ठीक है, फिर क्या हुआ आगे देखिए. Gandhi ji therefore started his non-cooperation movement in August 1920, in which he appealed to the people not to cooperate with the British government. इस प्रकार गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में प्रारंभ किया, जिसमें उन्होंने लोगों को ब्रिटिश सरकार का साथ न देने की अपील की. At this time, the Khilafat movement started by the Muslims and the non-cooperation movement led by Gandhi merged into one common confrontation against the British government. अब देखिए, इसी समय मुस्लिमों के द्वारा प्रारंभ खिलाफत आंदोलन और गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक मोर्चा बना. For this, गांधी laid down an elaborate program. इसके लिए गांधी जी ने एक विस्तृत कार्यक्रम तय किया. Surrender of titles and honorary offices as well as resignation from nominated seats in local bodies. पदवी तथा सम्मान लौटाना, कार्यालय तथा स्थानीय निकाय के पदों से त्यागपत्र. Refusal to attend official and non-official function. कार्यालय और गैर कार्यालय के कार्यों में उपस्थित होने से इनकार करना. Gradual withdrawal of children from officially controlled schools and colleges. सरकार के द्वारा संचालित विद्यालयों तथा कॉलेजों से धीरे धीरे छात्रों को हटाना. Gradual boycott of British courts by lawyers and litigants. वकीलों के द्वारा ब्रिटिश न्यायालय का बहिष्कार करना. Refusal on the part of the military, clerical and laboring classes to offer themselves as result for service in Mesopotamia. अब देखिए, सैनिक, लिपिक
तथा मजदूर वर्ग की सेवा की नियुक्ति का इनकार करना, boycott of election to the legislative council by candidates and voters, विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी तथा मतदाताओं का बहिष्कार, boycott of foreign goods and national schools and colleges, विदेशी सामानों का बहिष्कार और राष्ट्रीय स्कूल तथा कॉलेज स्थापित जो किए गए थे उनका बहिष्कार. Later, it was supplemented with a constructive program which had three principal features: promotion of Swadeshi, particularly hand spinning and weaving, removal of untouchability among Hindus, promotion of Hindu-Muslim unity. बाद में सृजनात्मक कार्यक्रम के द्वारा इसे बढ़ाया गया जिसके तीन मुख्य उद्देश्य थे. पहला, स्वदेशी को बढ़ावा देना, खासकर हस्तकरघा और बुनाई, हैंड स्पिनिंग एंड वीविंग. दूसरा, हिंदुओं में अस्पृश्यता का अंत, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी अमंग हिंदूज. तीसरा, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना. Due to this appeal of Gandhiji, an unusual frenzy overtook the country. गांधी जी के इस अपील के कारण देश में असाधारण जोश फैल गया. A large number of people, dropping their differences, took part in this movement. बड़ी संख्या में लोगों ने आपसी मतभेद छोड़कर आंदोलन में भाग लिया. Over 2/3 of the voters abstained from taking part in the elections to the council held in November 1920. 2/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने नवंबर 1920 में हुए काउंसिल के चुनाव में भाग लेने से परहेज किया. Thousands of students and teachers left their schools and colleges and new Indian educational centers were started by them. हजारों छात्रों और शिक्षकों ने अपने विद्यालयों तथा कॉलेजों को छोड़ दिया तथा उन लोगों के द्वारा एक नए भारतीय शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई. लॉयर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. Rajagopalachari, and Asif Ali boycotted the courts. Legislative assemblies were also boycotted. Foreign goods were boycotted and the clothes were put on bonfire. अब देखिए आगे क्या हुआ. मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालाचारी और असफ अली जैसे वकीलों ने न्यायालय का बहिष्कार किया. विधानसभा का भी बहिष्कार किया गया. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा विदेशी कपड़ों को जला दिया गया. But during this movement, some incidents took place that did not match with the views of Gandhi ji. अब देखिए, लेकिन आंदोलन के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो गांधी जी के विचारों से बिल्कुल अलग थीं. The non-violent, non-cooperation movement, which started auspiciously, was marked by violence in August 1921. अहिंसक असहयोग आंदोलन के शुभ आरंभ के बाद अगस्त 1921 में हिंसा का दाग लगा. The government started taking serious actions. सरकार ने भी गंभीर कार्रवाई प्रारंभ कर दी. Prominent leaders were arrested. महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया. In 2 months, nearly 30,000 people were imprisoned. 2 महीने में लगभग 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. The outbreak of violence cautioned Gandhi. अब देखिए, हिंसा फैलने से गांधी जी ने चेतावनी दी. Mob violence took place on February 9, 1922 at Chauri Chaura village in Gorakhpur district of UP. उग्र भीड़ के द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले चौरी चौरा गांव में 9 फरवरी 1922 को हिंसा फैली. This was followed by more
violence at Bareilly. अब देखिए, इसके बाद बरेली में भी एक हिंसा की और घटना हुई. Gandhi suspended his non-cooperation movement on February 14th, 1922. गांधी जी ने 14 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया. He was arrested at Ahmedabad on March 18, 1922 and sentenced to 6 years simple imprisonment. उन्हें 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में पकड़ लिया गया तथा 6 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई. The non-cooperation movement failed to achieve success, yet it succeeded to prepare a platform for the future movements. अब देखिए, असहयोग आंदोलन का यहाँ समाप्त हो गया. वह कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन भविष्य में जो और भी आंदोलन हुए उसके लिए यह एक प्लेटफॉर्म सेट करके गया. After taking back the non-cooperation movement, Gandhiji and his followers were busy in creating activities in village areas. By this, he gave the message to the people to remove the caste-based animosity. अब देखिए, असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद गांधी जी और उनके अनुयायी ग्रामीण क्षेत्रों में सृजनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहे. इसके द्वारा उन्होंने लोगों को जाति आधारित व्यवस्था को हटाने का संदेश दिया. C.R. Das, Motilal Nehru, and other like-minded persons hashed out a novel plan of non-cooperation from within the Reformed Council. C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और दूसरे एक जैसे विचारों वाले लोगों ने पुनर्गठित काउंसिल के भीतर से ही असहयोग की एक नई योजना का सृजन किया. They formed the Swaraj Party on January 1, 1923. उन लोगों ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की. C.R. Das was the president of the party and Motilal Nehru was the secretary. C.R. Das पार्टी के अध्यक्ष बने तथा मोतीलाल नेहरू सचिव थे. The party was described as a party within the Congress and not a rival organization, but they could neither end nor amend the Act of 1919. अब देखिए, पार्टी के बारे में यह कहा गया कि यह कांग्रेस के भीतर की ही पार्टी है, न कि इसका विद्रोही संगठन. लेकिन वे न तो 1919 के कानून का अंत कर सके और न ही बदलाव. In 1927, British government appointed a commission under the chairmanship of Sir John Simon. 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया. The commission was appointed to study the reforms of 1919 and suggest further measures for constitutional reforms. कमीशन की नियुक्ति 1919 के सुधार के अध्ययन तथा आगे के संवैधानिक सुधारों के मापदंड तय करने के लिए किया गया. The commission had no Indian member in it. The Indians boycotted this all-white commission. जब यह कमीशन भारत पहुंचा तो भारतीय एक भी इसमें सदस्य नहीं था, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया. Therefore, when this commission arrived in India, it faced protest all over the country. Black flags were shown, demonstrations and hartals took place all over the country, and the cry of Simon go back was heard. जब यह कमीशन भारत पहुंचा, भारतीयों ने इसे ऑल वाइट कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया. इसे पूरे भारत में विरोध का सामना करना पड़ा. काले झंडे दिखाए गए, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल हुए और साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक की आवाजें सुनाई दी. These demonstrators were lathi charged at a number of places by the British police. इन प्रदर्शनों
पर बहुत जगह ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया। Lala Lajpat Rai was severely assaulted by the police and he succumbed his injuries. This agitation against the Simon Commission gave a new strength to the national movement of India. लाला लाजपत राय को पूरी तरह पीटा गया और इस चोट के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन के खिलाफ यह विरोध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत दे गया। Meanwhile, Indian political leaders were busy in drafting a constitution. इसी बीच भारतीय राजनीतिक नेता संविधान बनाने में व्यस्त थे। This is known as Nehru Report, which formed the outline of the Constitution. अब देखिए, यह नेहरू रिपोर्ट ही है जिसने संविधान के निर्माण कैसे हो इसके लिए भूमिका तैयार की। Among its important recommendations were a Declaration of Rights, a parliamentary system of government, adult franchise, and an independent judiciary with a Supreme Court at its head. अब देखिए, इसकी मुख्य सिफारिश थी अधिकारों की घोषणा, सरकार की संसदीय प्रणाली, वयस्क मताधिकार और स्वतंत्र न्याय व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर हो। Most of its recommendations formed the basis of the Constitution of Independent India, which was adopted more than 20 years later. इसकी अधिकतर सिफारिशों स्वतंत्र भारत के संविधान की मुख्य आधार बनी जिसे लगभग 20 वर्षों के बाद अपनाया गया। At the historic annual session of Congress in Lahore 1929, the Congress committed itself to a demand for Purna Swaraj or complete independence and issued a call to the country to celebrate 26 January as Purna Swaraj Day. अब देखिए, 1929 के लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का निश्चय किया, अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता तथा पूरे भारत में 26 जनवरी के दिन को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का ऐलान किया गया। On January 26, 1930, the Congress celebrated Independence Day. 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। On the same day in 1950, the Constitution of Independent India was adopted, making India a sovereign, democratic, socialist republic. Since then, January 26th is celebrated as Republic Day. अब देखिए, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी दिन 1950 में स्वतंत्र भारत के संविधान को अपनाया गया, जिससे भारत को संप्रभुता, लोकतांत्रिक, समाजवादी गणराज्य, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट रिपब्लिक राज्य बना। तब से ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।